पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का जब होते हैं उसके चीफ होते हैं डीडीसी। तो जवाब जो ये आया ये जवाब सही नहीं है, इसीलिए उनके टेबल पर लंबित है। वो कब तक पूरा होगा, इसका निष्पादन होगा। मेरे पास लिस्ट है कि जिनका आवेदन है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अन्य जिलों में भी मामले लंबित हैं। माननीय सदस्य ने सही कहा है और उनसे हम आग्रह करेंगे कि अपनी सूची दे दें। अन्य जिलों का, कई जिलों का हमने निष्पादन कर दिया। इस तरह के मामले शिक्षक हमसे मिले थे, इस तरह के मामलों में उनका निष्पादन हो चुका है। अगर आपके पास सूची हो गई तो आप दे दें, हम लोग अगले 15 दिनों में उसका निष्पादन निश्चित रूप से कर देंगे। माले विधायक ने जब भरे सदन में शिक्षा मंत्री को घेर लिया तब हुआ जोरदार हंगामा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और आज भी सदन हंगामेदार नजर आ रहा है। एक तरफ विपक्षी नेता हैं जो सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी विपक्षियों के सवाल का जवाब दिया जा रहा है। आपको बता दें, इसी बीच माले विधायक जब शिक्षा मंत्री को घेरते हुए नजर आते हैं, उस पर शिक्षा मंत्री भी हामी भरते हैं और कहते हैं कि आपका मुद्दा बिल्कुल सही है और इस पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। दरअसल माले विधायक अजय कुमार, जिन्होंने शिक्षकों को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया, जिसके बाद ही शिक्षा मंत्री खुद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आपका मुद्दा बिल्कुल सही है और हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, चलिए आपको छोड़े जाते हैं सदन की कार्रवाई के साथ। माननीय मंत्री महोदय का जवाब मिला है और जवाब में मेरा सवाल था, नियोजन इकाई के पास लंबित है। शिक्षकों का जो है चिकित्सा अवकाश अनुसार और कई तरह के अवकाश का मैं उठाया था, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, ये सब चीज जवाब में दिया गया है कि डीओ के ऑफिस में कोई लंबित नहीं है। लेकिन हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के जो नियोजन इकाई का के मुख्य जो होते हैं नियोजनकर्ता, वो होते हैं डीडीसी, और डीडीसी के टेबल पर वहां लंबित है विगत 1.5 साल से। मैं खुद भी जाकर के मैं मिल करके अपील किया था। पूरा पूछिए अजय जी, पूरा। तो इसीलिए मेरा है कि नियोजन इकाई हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का जब होते हैं उसके चीफ होते हैं डीडीसी। तो जवाब जो ये आया ये जवाब सही नहीं है, इसीलिए उनके टेबल पर लंबित है। वो कब तक पूरा होगा, इसका निष्पादन होगा। मेरे पास लिस्ट है कि जिनका आवेदन है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अन्य जिलों में भी मामले लंबित हैं। माननीय सदस्य ने सही कहा है और उनसे हम आग्रह करेंगे कि अपनी सूची दे दें। अन्य जिलों का, कई जिलों का हमने निष्पादन कर दिया। इस तरह के मामले शिक्षक हमसे मिले थे, इस तरह के मामलों में उनका निष्पादन हो चुका है। अगर आपके पास सूची हो गई तो आप दे दें, हम लोग अगले 15 दिनों में उसका निष्पादन निश्चित रूप से कर देंगे। अन्य जिलों में हम लोगों ने निष्पादन किया है इसका। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, अब क्या अभी आप दीजिए, हो गया 15 दिन। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि 1.5 साल से किसी शिक्षकों का पेंडिंग करके अगर डीडीसी ने रखा है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है सरकार की? नहीं। पहले क्या कारण कराने दीजिए ना। इसीलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन्होंने 1.5 साल से लंबित रखा है, उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई करने की इच्छा रखती है कि नहीं? अभी तो आपने लिखा है क्योंकि लंबित कार्यों का निष्पादन कब तक करेंगे, वो तो पूरा होने दीजिए ना, पूरा होने दीजिए। बैठ जाइए। नहीं सर 15 दिन में कहा, 15 दिन में कहा, वो ठीक है, लेकिन एक ललित, अरे प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं। अरे प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं, प्रश्नकर्ता को बैठा दें, प्रश्नकर्ता को बैठा दें। बताइए सदन में बता दीजिए। सदन में सर जब कोई विधायक खड़ा होकर के बोलता है तो मैं यह भी कह रहा हूं कि मैं डीडीसी को जाकर के मैं बोला और 2 बार मैं बोला, फिर भी नहीं किया, तो एक विधायक अपनी बात को, अपनी वेदना को कहां रखेगा? मैं सदन में रख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करके सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारा कहना। बैठ जाए।